उजाला, उजाला बेटा आके खाना खा लो। उजाला, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। अबू की तबीयत कैसी है? उन्होंने कुछ खाया? हाँ, सूप पिला दिया था। दवाई खाकर अबू सो गए हैं। तुम्हारा पूछ रहे थे, कुछ परेशान लग रहे थे। क्यों? तुम्हारी वजह से। समझी नहीं। उन्हें यकीन है कि तुम उनसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम इम्तिहानों की वजह से परेशान हो। तो फिर उन्होंने यकीन कर लिया? बोले कुछ नहीं, खामोश रहे। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। अम्मी, बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो हमारी तमाम मुश्किलात हल ना भी हुई तो कम जरूर हो जाएंगी। कैसे? वो अम्मी, आज मैं कहीं और किसी से मिलने गई थी। कहाँ? क्या सोच रहे हैं बासित? मैंने मान लिया था सानिया कि हिना जैसी भी है आज के दौर का तकाजा है, लेकिन आज जब मैं उजाला सुल्तान से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद गर्ज नहीं होते। हर इंसान की सोच उसके माहौल से मुताबिक रखती है और उसका असर उसकी शख्सियत पर भी पड़ता है। क्या ऐसी बड़ी खामी नहीं है ये? मैं जानता हूं कि हिना के बारे में इस तरह बात करना तुम्हें बुरा लगता है, हर्ट करता है, लेकिन मैंने उजाला सुल्तान की तारीफ की। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है और आप अगर उसे मेरी नजर से देखेंगे ना तो आपको भी उसमें कोई खामी नजर नहीं आएगी। तुम भी हर माँ की तरह अपनी औलाद के बारे में जज्बाती हो रही हो। हो सकता है, लेकिन अगर हकीकत पसंद होकर सोचोगे तो हकीकत यह है कि हिना मेरी बेटी है। उसके बारे में किसी के मुंह से कोई गलत बात मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। बस मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा, सॉरी। आप ये सुनकर परेशान क्यों हो गई हैं? बेटा, आगे उनके हम पर इतने एहसानात थे और अब ये भी। अम्मी, बताया है ना, एहसान नहीं कर रहे और ना ही मैंने भीख मांगी है। वासिफ साहब ने ये रकम बतौर कर्ज दी है और मैं लौटा दूंगी। परेशानी की बात तो यही है उजाला कि आजकल तो कोई जानने वाला कर्ज नहीं देता और वो तुम्हें कर्ज भी दे रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं। अम्मी, आपको किस बात का डर है? क्या एतबार करना ही होगा? अम्मी, एतबार करने के बाद ही पता चलेगा कि जिस पर एतबार किया जा रहा है वो काबिल एतबार है या नहीं। बहरहाल उजाला, जो भी करना बेटा सोच समझ के करना। अम्मी, आप परेशान ना हो, बस दुआ करें। हम जो भी करना चाह रहे हैं वो हमारे हक में अच्छा हो। आमीन। जी मम्मा, ठीक है, मैं देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप ही, आपको अपने इन-लॉज के पास सुकून नहीं मिलता जो हर रोज यहाँ आ जाती हैं? हारिस के रिश्ते की बात ना चल रही होती तो अपने घर से रोज रोज यहाँ आने का मुझे कोई शौक नहीं। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है आप ही कि लड़कियों को कोई काम हो या ना हो, वो अपने मैके आने का कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। मामा देख लें आप। बुरी बात है बेटा, बहन से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा, तुम्हारे पास क्या वजह है इन सब बातों की? अरे भाई, अपनी सास नंदों की बुराई भी तो करनी होती है ना। तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन है। कहा ना ऑब्जर्वेशन है। बच्चू, तुम्हारी बीवी को आ जाने दो, एक दिन के लिए भी मैके नहीं जाने दूंगी। हाँ। अरे आप ही, ऐसा ना करिएगा वरना बेचारी के पेट में दर्द हो जाएगा।
अच्छा, वो क्यों? अरे भाई, अपनी माँ से सास नंदों की बुराई नहीं करेगी तो पेट में तो दर्द होना है ना। बहुत बड़ी बात है बेटा। तुम भी ना। हिना, तुमसे एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो। तुम मेरे दोस्त, उसमें कहने की क्या जरूरत? आई नो, लेकिन तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। क्या मतलब है दोस्त से बढ़कर हूँ? ओके लिसन, आई नो इट्स टू अर्ली टू आस्क, लेकिन आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? तुम जानते तुम क्या और किससे कह रहे हो? क्यों? तुम्हारे नजदीक मोहब्बत एक बेवकूफी है और शादी एक पागलपन है? जाहिर है। तो इसका मतलब है ना तुम कभी शादी करोगी और ना मोहब्बत, राइट? मैं ये दोनों काम करूंगी, लेकिन जब मैं चाहूंगी तब। इत्तेफाक से ये दोनों काम इंसान के इख्तियार से बाहर हैं, क्योंकि शादी किस्मत से होती है और मोहब्बत बस हो जाती है बिल्कुल अचानक से। देखो माइकल, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। हिना, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या चाहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो? कम से कम तुम्हें नहीं चाहती। वाह भाभी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखें, मेरा भाई, मेरी भाभी, नासिर मेरे घर आए हैं, कितनी खुशी की बात। तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम बहुत बीमार हो। मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत भी पूछ लूं और तुमसे कुछ जरूरी बातें भी कर लूं। अरे भाभी, ये तो छोटा भाई है ना, प्यार करता है। मेरी छोटी सी तकलीफ पर ये ज्यादा परेशान हो जाता है। इसकी बात छोड़ें। खैर, अब ऐसी छोटी बात भी नहीं। क्या मतलब? क्यों भाई वहाब, क्या कह दिया तुमने? अरे भाईजान, कोई ऐसी बात नहीं, आप इसकी बात रहने दें। ये बताएं, उजाला कहाँ है? वो चाय बना रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा भाभी, आप कोई बात करना चाह रही थी मुझसे? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उजाला और नासिर के मुतालिक सोचा जाए। मेरा मतलब इन दोनों की शादी के मुतालिक। ये तो बड़ी खुशी की बात है भाभी। एक बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी क्या होगी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को अपने घर का होता देख ले। देखें उजाला, आपकी अमानत है, जब जी चाहे ले जाए। देखिए ना, हमें भी 4 लोगों को मुंह दिखाना है, ऐसे तो नहीं उठा के ले जाएंगे ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, आप लोग हमारे अपने हैं, जहेज तो हम लेंगे नहीं, लेकिन आखिर दुनिया वालों का मुंह भी तो बंद करना है ना। मेरा ख्याल है आप लोग ये मकानी उजाला के नाम करते। देखिए, इस घर के अलावा हमारी और कोई जायदाद नहीं है और ना ही कोई रहने का ठिकाना। अगर ये घर हमने उजाला के जहेज में दे दिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? 2 लोगों का इस घर में रहना ही क्या? अच्छे खासे हमारे रिश्तेदार हैं, किसी के घर आप रह लेंगी, कहीं सुल्तान ठिकाना बना लेगा, वक्त गुजर ही जाएगा। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? हमने सारी जिंदगी एक साथ गुजारी है, अच्छा बुरा हर तरह का वक्त एक साथ देखा है। अब जबकि हमें एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत है, आप मशवरा दे रही हैं कि हम अलग अलग रह लें। तुम लोगों को अपना साथ अजीजे या बेटी का मुस्तकबिल
तल है, ये क्या कह रही हो तुम? अच्छी तरह सोच लें, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किए गए फैसले पर बाद में पछताना पड़े। चची जान, आपको मेरे अम्मी अब्बू के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, इनका सब कुछ भी मेरा है और फैसले का इख्तियार भी सिर्फ मुझे है। और मेरा फैसला ये है कि मैं अपने माँ बाप को बेघर करके अपना घर नहीं बसा सकती, और ना ही मुझे ऐसी कोई खुशी चाहिए जिसकी कीमत मेरे माँ बाप को अदा करनी पड़े। अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, पता नहीं माइकल के सर पर ये मोहब्बत का भूत कहां से सवार हो गया। हो सकता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता हो। मामा, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि उससे मुझसे कितनी मोहब्बत है, बल्कि ये है कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह है या नहीं, और मुझे उसकी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। खैर, ये तुम्हारा जाती मामला है कि तुम किसे अपनी जिंदगी में आने देती हो और किसे नहीं, लेकिन मेरा एक मशवरा है, शादी उससे करनी चाहिए जिसे आपसे मोहब्बत हो, जिसकी जिंदगी में आपकी अहमियत हो, उससे नहीं जिसकी आपको जरूरत हो। और माइकल की जिंदगी में तुम वो औरत हो जिसकी उसे जरूरत भी है और जिसकी जिंदगी में अहमियत भी। तो ये कि ऐसा मर्द कभी औरत को बदलने की कोशिश नहीं करता, और तुम खुद को ना बदलने का फैसला कर चुकी हो। आप कहना क्या चाहती हैं? ये जो मोहब्बत है ना, बड़ी अनइम्पोर्टेंट चीज है। ये वो लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी में और कोई काम ना हो, या जो खुद को रिश्तों में उलझाए रखना चाहते हैं, और बेचारे ना किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकते हैं और ना ही रिश्तों को ईमानदारी से निभा सकते हैं। शादी ऐसे मर्द से करनी चाहिए जिस पर आप हुकूमत कर सके, जो आपसे मोहब्बत करता हो, जिसे सारी जिंदगी आप कठपुतली की तरह नचा सके। बाकी फैसला तुम्हारा है। देख लिया तुमने, उजाला की जिंदगी में तुम्हारी कितनी सी अहमियत है। उसने तुम पर उस मामूली मकान को तरजीह दी। अम्मी, लेकिन आपने भी तो हद कर दी ना। अरे मैंने क्या किया? आप जानती थी वो घर उनकी वाहिद जमा पूंजी, और आपने वही उनसे मांगी। अगर वो मकान उनकी वाहिद जायदाद है तो उजाला भी इनकी अकलौती औलाद है, उसे ये सब न देंगे तो किसको देंगे? अम्मी, मैंने सोचा था कि ताया जान की हालत देखकर आप ऐसी कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो। मुझे इल्जाम मत देना, तुम्हें पहले ही पता था मेरी क्या शर्त है, तब तो तुम्हें एतराज नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? मानता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अचानक? अब मैं आपको क्या बताऊं कि उजाला की आंखों में शिकवे देखकर मैं कितना गिल्टी महसूस करता हूं। मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। जाहिर है तुम किस मुंह से करोगे? उस लड़की ने 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी अहमियत बता दी। उजाला की जिंदगी मेरी क्या अहमियत है, ये तय होना भी बाकी है। अम्मी, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें जरा बराबर भी इस बात का एहसास है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने भाई के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? वो भी बेचारा क्या सोच रहा होगा कि इसके भाई को इससे मोहब्बत नहीं, लालच। तुम दोनों बाप बेटे मुझे ही इल्जाम देते रहो। तुमसे तो बात करना फजूल है। तो मत करो, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? उजाला बेटा, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारा ये फैसला जज्बाती है? अब्बू, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के और अपने मुकम्मल होश आवाज में किया है। ऐसे फैसले जज्बाती नहीं, अक्लमंदाना होते हैं। उजाला, पहले मुझे भी भाभी की बात बुरी लगी थी, लेकिन अब सोचती हूँ कि उन्होंने जो भी कहा गलत नहीं था। देखो ना बेटा,
हम जहां भी तुम्हारी शादी करेंगे उन लोगों के कुछ ना कुछ तो तकाजे होंगे, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा ख्वाहिशात। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम भाभी की बात मान लें? अम्मी, आप जानती हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करने का मतलब आप लोगों का बेसाहिबा हो जाना है। इतनी आप लोगों को उनकी बात सही लग रही है। उजाला, अम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे फोर्स मत करें। जिद्दी लड़की है ये। वो इस वक्त अपने बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा सोच रही है। मैं जरा जाके उसे देखती हूँ। उजाला, तुम इस तरह कमरे से क्यों आ गए? क्योंकि इस वक्त मैं इन हालात पे बात नहीं करना चाहती। उजाला, सोच समझ कर फैसला करो, ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि अपने अब्बू की हालत देखते हुए हकीकत पसंदी से फैसला करो। अम्मी, कल जो होगा वो मेरी तकदीर, लेकिन बहरहाल मैं अपनी ख्वाहिशात के बारे में नहीं सोच सकती। वैसे भी क्या हुआ? अम्मी, अब्बू अभी तक मेरे कमरे में तो मेरे तकिए के नीचे उनकी रिपोर्ट्स रखी है, कहीं वो देख ना ले। हम ऐसे जिए